इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा मिल गई आज के युग में। सोशल मीडिया ने तो बाकी भी कुछ छुपने नहीं दिया, लेकिन ज्ञान, विजडम, डिविनिटी समाप्त होती गई या नहीं? क्या विचार है आपका? एक प्रोफेसर मेरे पास आए मिलने। मैंने जब उन्हें कहा आपकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन का क्या हाल है, तो कहा इसको एजुकेशन नहीं कहेंगे, हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। मनुष्य को एजुकेट नहीं किया जा रहा, केवल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इसलिए एजुकेशन बहुत बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बहुत बढ़ गई। देखो, मैं जब हमारे यहाँ मेडिकल की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं वो, साल में 3 तो होती हैं, 2 तो बहुत बड़ी होती हैं शांतिवन में, जिसमें 3, 4, 5 हजार डॉक्टर्स आते हैं सारे संसार से। मुझे जब मौका होता है बोलने का, मैं उनके सामने एक चिंतन रखता हूँ कि आप सभी को ये अवश्य सोचना चाहिए, पिछले 40 सालों में हमारे देश में डॉक्टर्स की संख्या कितनी गुनी बढ़ गई होगी? अवतार भाई, आपको ज़्यादा अंदाज होगा। 10 गुनी। और बीमारियां कितनी बढ़ गई? घटनी चाहिए थी ना। जब मेडिकल साइंस पे इतना खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हॉस्पिटल्स बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। जरूर हम कुछ अच्छी चीज़ों को जान नहीं पाए हैं। ये अगर मनुष्य मान ले तो बहुत कुछ सीखने लगे। पर नॉर्मली मनुष्य की क्या नेचर हो गई है कि उसकी नॉलेज परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है, बहुत खेल। आज जिस चीज पर हम चर्चा करेंगे, हमारी इनर विजडम बढ़े, इनर प्योरिटी बढ़े, हमारे विचारों में शुद्धिकरण आए और हम फिर से अपनी उस सुंदर अवस्था को पहुँचे जिसमें बहुत सुख है, बहुत सफलता है, जिसमें प्रेम है, शांति भी है, अपनापन भी है, रियल विजडम। हमें रियल विजडम की ओर चलना है, तो बाकी सब विजडम स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, अभी आप शायद उस चीज को न ले पाए। हमने लंबे समय से ईश्वरीय महावाक्य सुने, भगवान क्या बोलते हैं वो जाना, उसकी नॉलेज क्या है ज्ञान के सागर की वो पता चला, तो समझ में आया नॉलेज इज ऑलवेज वेरी सिंपल। वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। 2 + 2 = 4, लेकिन कोई कह दे कि नहीं 5, तो रिसर्च शुरू हो जाएगी या नहीं? पर जब सिंपल है, 2 और 2 4 सब मानते आए हैं, किसी रिसर्च की जरूरत नहीं। हमें भगवान से अपने को जोड़ना है। क्या लगता है वो हमारा? अब थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूं, कहां तक पहुंचे हैं आप? क्या लगता है वो हमारा? परम पिता। अपने से 1 मिनट गहराई से बात करें। जो भगवान है वो मेरा परम पिता है। इसका अर्थ है वो मेरा है। चलें इसकी गहराई में, अंदर चलें। वो मेरा है। वो केवल भगवान नहीं, मेरा परम पिता।
हमारा ये उससे गहरा नाता है, ये जोड़ के ही जाना यहाँ से। हमने उसको भगवान और अपने को भक्त या दूर बहुत कर दिया है, पर वो हमारा है। इस गुड फीलिंग में सबको आना है। अब इससे आपको बहुत चीजें सहज हो जाएंगी। जब वो हमारा है तो उसका सब कुछ, बोलते जाओ जरा। और जो अपना होता है, देखो आप सबके घरों में बच्चे हैं, आपके बच्चों का आप पर बहुत अधिकार रहता है ना। भगवान जो हमारा परम पिता है, ये थोड़ी हायर चीज हो गई, उस पर भी हमारा अधिकार। अगर यहां तक आप पहुंचे तो ये जीवन की यात्रा एक आनंद बन जाएगी। कठिनाइयां लोप हो जाएंगी, समस्याएं आने का साहस नहीं करेंगी। आप विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक गणेश समान बन जाएंगे। उस पर हमारा अधिकार है, तो उसका जो कुछ है वो सब मेरा है। वो प्यार का सागर है। वो क्या करेगा प्यार? किसे देगा? बोलो बोलो। हमें देगा। उसके बच्चे कोई और नहीं, हमें देगा। इसका अनुभव योग अभ्यास में होगा। वो प्यार का सागर है, तो उसका प्यार कैसा है? लोगों ने भी लिख दिया है, अनकंडीशनल लव है उसका, क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। वो ये नहीं देखता कौन योग्य है, कौन पवित्र है, कौन पुण्य आत्मा है, किसने पाप बहुत किए हैं, पर सब उसके हैं ना। सबको प्यार की दृष्टि से देखता है वो शांति का सागर है, तो उसकी शांति भी हमारे लिए है। वो सर्वशक्तिवान है। लोग इतना ही सोचते हैं वो जो चाहे कर ले, लेकिन इतना ही नहीं, उसकी शक्तियां हम लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने को भी शक्तिशाली बना सकते हैं। दूसरी चीज, जब वो हमारा परम पिता है, तो क्या ये नेचुरल नहीं हो कि उसका और हमारा मिलन होना ही चाहिए? ठीक बात है या नहीं? अगर वो हमें कभी मिलता ही ना होता तो उससे मिलने की इच्छा क्यों होती? उससे मिलने की इच्छा है, भले ही आप उसके लिए कुछ सोचते नहीं हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है, भगवान कहीं मिल जाए तो कितना अच्छा हो। वो मिलता है। इसी को आप दूसरी तरह देखें, बहुत महिमा है उसकी। सुखदाता है, दुख हरने वाला है, पाप नष्ट करने वाला है, मुक्ति देने वाला है, ज्ञान का सागर है। महिमा तब ही होती है जब कोई मनुष्य बहुत काम करता है उस तरह के। कोई बहुत बड़ा आदमी है संसार में, लेकिन वो अपने घर में है, कुछ नहीं करता है। बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ करता नहीं है। कोई उसकी महिमा गाएगा? कोई जानेगा भी नहीं। जो करता है गायन उसका ही होता है। उसने सुख दिया है, इसलिए उसको सुख दाता कहते हैं। तो हमें उससे जुड़ जाना है और उसके मिलन की सुखद अनुभूतियां करनी हैं। हमने तो उससे साकार में मिलन किया है बहुत साल। कभी बाबा, शिव बाबा, उसे हम बाबा कहते हैं, शिव बाबा बाप, ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे रोज सवेरे। वो सीन भी हमने देखे।
उसको मानने में देर नहीं लगती थी कि भगवान आया है। उनकी उपस्थिति उनकी शक्तियों से, उस गहन शांति से स्वतः ही हो जाती थी। फिर उनको दूसरे रूप में, फरिश्ते रूप में भी आते देखा। 50 साल बहुत सुंदर रहा। रोज उनसे मिलन कर सकते हैं, रोज सवेरे। और अगर आप बहुत अच्छा अभ्यास कर लें तो जब चाहे मिलन कर सकते हैं, जब चाहें, सारे दिन में 100 बार भी। और वो मिलन की अनुभूति आपको कन्विंस करेगी कि मिलन हो गया। जैसे मीठा कुछ खाने से हमें सोचना नहीं पड़ता कि मीठा था क्या, उसकी मिठास स्वतः ही बताती है मीठा खाया है। भगवान से मिलन ये तर्कों का विषय नहीं है, ये अनुभूतियों का विषय है। तो इस मिलन की ओर हम चलेंगे। अब पहले इनर जर्नी, मैं एक संकल्प दे रहा हूं आपको और आप अपना शुद्धिकरण करेंगे। सभी अपने अंदर झांक कर आज देखेंगे मैंने अपना इनर वर्ल्ड कैसा बनाया है। एक तो ये बाहर का संसार है, एक हर एक के अंदर का संसार है। वो संसार मेरा कैसा है, उसमें मैंने सबके लिए प्रेम भरा है, सद्भावनाएं भरी हैं या नफरत घृणा भरी है, बदले की भावना भरी है या सुख देने की भावना भरी है, ईर्ष्या द्वेष भरा है या आगे बढ़ाने की भावना भरी है। हमारा इनर वर्ल्ड कैसा है, अपने अंदर क्रोध की अग्नि जल रही है या शांति की शीतल छाया है, सब चेक करेंगे ना। क्लियर है ना ये बात? हमारे अंदर प्रेम है या क्रोध है, हमारे अंदर अभिमान है या स्वमान है। स्वमान एक बड़ी चीज होता है। हम अपने अंदर चेक करेंगे। तो अभी हम 5 मिनट के लिए एक बहुत सुंदर अनुभूति करेंगे। आत्मा के 7 गुण आपने सुने थे पहली क्लास में परसों सवेरे। हमें उनको स्वीकार करना है। मैं आत्मा पीसफुल हूं, पीस इज माई नेचर। एक्सेप्ट करें, अंदर भेज दें। ये सच है कि मेरी नेचर, मेरा मूल गुण पीस है, क्रोध नहीं। रेड लाइट करेंगे भाई। एकाग्र हो जाएं सभी भ्रकुटियों के बीच में। मैं चमकती हुई ज्योति, विजुअलाइज करें अपने को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में, अंदर ब्रेन के बीच में विराजमान हूं। मैं प्रकाश पुंज हूं। पीसफुल हूं। मुझसे चारों ओर शांति की तरंगें फैल रही हैं। ये शांति के वाइब्रेशंस मेरे ब्रेन में भर रहे हैं। ब्रेन को पीसफुल, शीतल कर रहे हैं।
मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, प्यार के सागर की संतान हूँ। एक सुंदर संकल्प दे दें अपने को। मेरे चित्त में संसार के हर प्राणी के लिए निर्मल प्रेम समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, बहुत सुखी हूँ। विद एक्सेप्टेंस ये संकल्प भर दें, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं पवित्र हूँ, परम पवित्र, विकारों से मुक्त। मुझसे प्योरिटी की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये पवित्र किरणें ब्रेन में भर रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, अंग अंग को प्योरीफाई कर रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, सर्व शक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली। मुझसे शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और ये शक्तिशाली वाइब्रेशंस मेरे चारों ओर एक पावरफुल प्रभा मंडल ऑरा बना रही हैं। अपने को देखें, इस शक्तिशाली घेरे के बीच में हूं मैं। मैं चमकते हुए ज्योति हूँ, प्रकाश पुंज हूँ, इस देह की मालिक हूँ। जैसा मुझे ये देह है, वैसे अनेक देह मैंने लिए हैं, छोड़े हैं, कभी नर रूप में, कभी नारी रूप में। अब मैं इस शरीर में हूँ। ओम शांति। ये प्रैक्टिस
मन की एकाग्रता को बहुत बढ़ा देती है। जिसकी भी ये शिकायत हो कि मन बहुत भटकता है, अनकंट्रोल्ड है, वो ये प्रैक्टिस करे।